एलन मस्क, गौतम अडानी और जेफ बेजोस ये थे 2023 में दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन और इनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी अधिक का है। लेकिन क्या इतना पैसा काफी है इन्हें दुनिया का सबसे धनी आदमी बनाने के लिए? वेल, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा और पीछे, अब हाँ, तो हमें एक ऐसा राजा देखने को मिलता है जिसके पास बेशुमार दौलत थी और उस राजा का नाम था मनसा मूसा। तो चलिए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। साल 1280 पश्चिमी अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। उस समय यह कोई नहीं जानता था कि इस छोटे बच्चे की किलकारियां आगे चलकर उस राजा की आवाज में बदलने वाली थी, जो कि आगे चलकर इस धरती का सबसे धनी व्यक्ति बनने वाला था। और इतना अमीर कि आज के सारे बिलियनियर्स की दौलत मिला दिया जाए तो भी वह इसकी रहीसी को टच भी नहीं कर सकता। और इसी बच्चे का नाम था मनसा मूसा। माली में मनसा का अर्थ होता है सुल्तान, और यही बच्चा मूसा माली का सुल्तान बनने वाला था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि मूसा माली के शाही घराने का असली वंशज था और इसी वजह से वह शाही गद्दी का असली हकदार होने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक और थ्योरी आती है कि मूसा असल में माली के 9वें सुल्तान अबू बकरी कीता का भरोसेमंद मंत्री था, जिसकी वजह से राजगद्दी उसी को दी गई थी। 1312 में अबू बकरी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न मेरे इस विशाल साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके लिए 200 सिपाहियों से भरी और 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक ओशन में उतार दिया। ऐसा इसलिए किया कि अगर उस पार कुछ हो तो सैनिक वहां पर आराम से रह सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वे सभी कश्तियां कभी लौटकर वापस आई ही नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनको एक कश्ती वापस आते हुई दिखाई दी, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। और जब उसके कप्तान से पूछा गया कि ये सब कैसे हो गया, तो कप्तान ने कहा एक भयानक समुद्री चक्र की वजह से, जिसने सभी सैनिकों और खाने पीने की सभी सामानों को अटलांटिक समुद्र में डुबो दिया और वे जैसे तैसे किसी तरह से बच गए। अब इस समाचार को सुनकर सुल्तान अबू बहुत ही निराश हुए, क्योंकि वो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी सुल्तान ने हार नहीं मानी और इस बार खुद उन्होंने उस पार जाने का फैसला किया। लेकिन उस पार जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक जिम्मेदारी सौंपी, और वो जिम्मेदारी थी माली के शासन को संभालने की। इसके बाद वो फिर अपने सफर पर निकल पड़े, अटलांटिक की सफर की ओर। लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह ही हुआ। वक्त बीते, साल बीते, सदियां बीत गई, लेकिन कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। लेकिन सुल्तान के ना आने से माली शासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट माली शासन अबू के शासन काल में जितना अच्छा था, उससे कई गुना और भी अच्छा हो गया। एंड ये कोई मूसा का तुक्का नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी साजिश थी। और राजा बनते ही उसने ये सोचा कि राज्य की आय को कैसे बढ़ाया जाए। और उस समय इस सवाल का जवाब बिल्कुल ही सिंपल था, क्योंकि इसके लिए दो सबसे अहम चीजें वहाँ माली में मौजूद था, नमक और सोना। अब यहाँ तक तो ठीक था। जिसके बाद वह ऐसे राज्यों पर हमला करने लगा जो कि सोना और नमक से भरा हो, जैसे कि बम्बुक गोल्ड माइन, जो तब भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है। और इसके साथ ही आटजिल, अवलिल, तघाजा, जहाँ नमक का खान है। जिसके बाद मूसा ने वहां से खूब सोना और नमक लूटा, जिससे उसके शाही खजाने में बढ़ोतरी हो गई। जिसके बाद माली साम्राज्य इतना ज्यादा बढ़ा कि इसकी सीमाएं अटलांटिक ओशन से नाइजर नदी तक और भी ज्यादा बढ़ गई। मनसा की लीडरशिप माली साम्राज्य के लिए इतनी इफेक्टिव थी कि माली साम्राज्य 3 गुना ग्रो हो गया था। मनसा ने 24 से भी अधिक शहरों को जीत लिया था, और ये भी माना जाता है कि उसने आज तक एक भी जंग अपनी जिंदगी में नहीं हारी। मनसा बहुत ही धार्मिक आदमी था और वह एक सच्चा मुसलमान भी था, और उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार मक्का का हज करने का निर्णय बना लिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये सोचा कि यही मौका है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ करने का। और फिर मूसा ने शुरू किया मानवता का असाधारण यात्रा। ये यात्रा थी 4000 मील से भी अधिक का, जो कि मनसा अपने हजारों सैनिकों के द्वारा पूरा किया। इस यात्रा में लगभग 12,000 लोग सोना से लदे पड़े थे, और ये मानने में कोई शक नहीं है कि यात्रा से दुनिया का ध्यान मूसा की तरफ न गया हो। मनसा ने वो पूरा सोना और धन दौलत अपने रास्ते में मिलते गए गरीबों में बांटता गया। और माना जाता है कि मनसा ने हर शुक्रवार को एक मस्जिद भी बनाया था। कहा जाता है कि मूसा ने इस यात्रा में इतना सोना लुटा दिया कि उनकी लोकल इकोनॉमी स्थिर हो गई थी। इनमें से किसी भी क्षेत्र के पास इतना सोना नहीं था कि जितना मूसा ने दान कर दिया था। और इसी से हम मनसा की प्रचुर दौलत और शोहरत का अंदाजा लगा सकते हैं।
उनके इस यात्रा की वजह से पूरे माली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और जब अपनी इस यात्रा को पूरा करने के बाद मूसा माली पहुंचे तो उनके प्रजा ने टिम्बक्तू नाम की एक जगह को अपने राज्य में मिला लिया था। वापस आते ही मंसा ने टिम्बक्तू को कॉमर्स और ट्रेड का एपी सेंटर बना लिया। अपने हज यात्रा में मंसा ने सोना तो बहुत ही बांट दिए, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस वह अपने साथ लेकर आए थे, जिसकी सहायता से वह मस्जिद और स्कूल बनाने वाले थे। यही नहीं, मंसा ने अपने रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाया, जो कि 25,000 स्टूडेंट्स को इनटेक कर सकती थी। इस तरह की अलग अलग निर्माण की वजह से माली एम्पायर की रेपुटेशन भी बढ़ गई, जिसके कारण मंसा को माली एम्पायर को और भी ज्यादा समृद्ध बनाने का श्रेय दिया गया है। मंसा का सपना था माली एम्पायर को वर्ल्ड मैप तक पहुंचाने का, और वह पूरा भी हो गया। जब पूरी दुनिया के सामने माली एम्पायर की कहानी सामने आई तो बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि मंसा की मौत हो चुकी थी और उसका नाम छपा था रिचेस्ट पर्सन एवर एलाइव। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मंसा कितने अमीर थे, तो देखो कुछ सोर्सेस के अनुसार मंसा के पास 400 से 500 बिलियन डॉलर के पास संपत्ति थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।